दुनिया का सबसे आसान वशीकरण। आप यकीन मानिए इसमें आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल बहुत ही आसान वशीकरण है जिसे आप घर पर कर सकते हैं। आज तक का इसे किसी चैनल में भी नहीं बताया गया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आसान है। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है ये वशीकरण। तो मैं इस वशीकरण को आपको आगे बताता हूँ और इसे फॉलो कीजिए। आप घर पर ही कर सकते हैं इसको। और ये सब करने से पहले अगर आपको ये वशीकरण बहुत अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वशीकरण को करते समय बहुत ज़्यादा हलचल नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए ताकि आपका काम पूरा हो सके। आपको बिल्कुल भी ना लगे कि काम पूरा नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम 100% होगा। आजमाया हुआ है ये वशीकरण, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार आजमाया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वशीकरण बहुत ही आसान है और बहुत ही पावरफुल है। इसे किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सारे धर्म के लोग अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन तरीका सबका एक ही है और धर्म के अनुसार तरीकों से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका एक ही है। बाकी आप देख लेना कि आपके धर्मों में किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा, धर्मों के अनुसार बदल जाएगा बस। इस वशीकरण को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके बाद आप अपने मोहब्बत, अपने करीबी दोस्तों, अपने रिश्तेदारों सभी को अपने बस में कर सकते हैं। इस वशीकरण के द्वारा बहुत ही आसान है, तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा आप लोगों का, तो अब स्टार्ट करता हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भर भर के फेंकेंगे, उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वशीकरण को किसी भी गलत काम के लिए नहीं करना, आप किसी हत्यारे के लिए नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ये बिल्कुल भी गलत बात है। हम आपको सही रास्ते के लिए ही बताते हैं, जो भी वशीकरण बताते हैं गलत रास्ते के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो आपको खुद भी ये बिल्कुल भी गलत रास्तों के लिए नहीं करना है, सही रास्तों के लिए ही करना है, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और आपका भी फ़ायदा हो जाए। तब भी आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यकीन मानिए बहुत आजमाया हुआ वशीकरण है ये। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाक साफ होके, मतलब साफ़ सुथरा होके, नहा धो के, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और सच्चे मन से आप जाएंगे मस्जिद, मजार, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा। आपका जो मजहब है और जो आपका धर्म है उसके अनुसार आप उस जगह पे जा सकते हैं। और आपको करना क्या है, हाथ में मतलब अगर आप अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी थोड़ी राख लेके जानी है। उसके आगे की मैं प्रोसेस बताता हूँ। आपको सबसे पहले साफ सुथरा होके जाना है और सही मन से जाना है, किसी का गलत करने नहीं जाना है, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। किसी का गलत नहीं करना चाहिए, आप अपने भले के लिए कीजिए। तो आपको अगरबत्ती की राख लेके जानी है उस पवित्र स्थान पर। तो सबसे पहले आपको मजार या उस पवित्र स्थान पे चले जाना है, सब जगह चले जाना है, जैसे मंदिर हो गया, मजार हो गया, चर्च हो गया या गुरुद्वारा हो गया, आपको वहाँ चले जाना है। और क्या है, वहाँ पे अगरबत्तियाँ जलाए रहते हैं या फिर धूप बत्तियाँ जलाए रहते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी राख उठानी है आपको और एक पुड़िया में रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस राख को अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने पैरों से छुआएंगे और उसके बाद उस राख पे उसका नाम लेंगे आपको जिसको बस में करना है। और ये करने के बाद आप उस पवित्र स्थान से वापस चले आएंगे और आपको उस राख को लेके घर आ जाना है। और जब भी आप उस राख का प्रयोग करेंगे तो प्रार्थना कीजिए, आप जिसको बस में करना चाहते हो उस चीज़ के लिए प्रयोग करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कि आप किसी को बस में करना चाहते तो उसका नाम लेके बोलिए कि हे भगवान, मैं इसे बस में करना चाहता हूँ, और उसे हल्का सा चुटकी पर उसे खिला देंगे। और उस दरबार का भी नाम लेंगे जहाँ से उस चीज को लेके आए। आप धर्म के अनुसार, जैसे गुरुद्वारे गए थे, मजार पे गए थे या मस्जिद पे गए थे या मंदिर पे गए थे, जहाँ भी गए थे आप भगवान का नाम लेके उससे कहेंगे कि उसको बस में करना है। और आप अपने को मिलाने के लिए और दोस्तों को मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं, बस में करने के लिए अपना सकते हैं। ध्यान रहे बिल्कुल भी गलत काम के लिए ये चीज़ नहीं करनी है। तो उस राख को आप थोड़ा हाथ में लीजिए। अगली बार, पहली बार आपने उपयोग कर चुके हैं, अगली बार जब उपयोग करेंगे तो थोड़ा सा चुटकी भर आप अपने हथेले में लेंगे और इस तरीके से रगड़ेंगे, जैसे ताकि वो आपस में उसके सारे कण जितने हैं आपस में मिलने लगे। जिस तरीके से सुरती रगड़ते हैं उस तरीके से आप रगड़ सकते हैं और उसका उपयोग
कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अपनी हथेली में रगड़ने के बाद लगभग 10 से 15 सेकंड आप अपनी हथेली में रगड़ेंगे, उसके बाद पुड़िया में रख देंगे। और याद रहे इस पुड़िया की जो राख है आपको जिस व्यक्ति को अपने बस में करना है उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। आप उसे खाने के द्वारा, मिठाई के द्वारा, किसी भी तरीके से उसे खिलाना है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहता है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो किसी के द्वारा पहुंचाने की कोशिश कीजिए और उसके खाने में किसी भी तरीके से उसे खिलाने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ का भी मैं आपको हल बताता हूँ। इस राख को आप किसी खाने में, रोटी में या किसी भी चीज़ में मिला के आप बाहर घूमने वाले कुत्तों को या गाय को या किसी अन्य जानवर को खिला सकते हैं। और खिलाते समय उस व्यक्ति का नाम जरूर लेना पड़ेगा आपको जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं, और प्रार्थना करनी है जहाँ से आप जिस जगह से इस राख को लेके आए थे उस भगवान से या फिर उस अल्लाह से आपको प्रार्थना करनी है या फिर गॉड से प्रार्थना करनी है कि उसे बस में करना है और उस जानवर को आप खिला सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस अमल को अपनाइए और गलत तरीके से बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।